अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और नेचर के बारे में बात करेंगे। कोवलेंट कंपाउंड जिस तरह आपको पता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। दो एटम जो है वो मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है वजूद में आता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इसलिए आयनिक बॉन्ड से वीकर माना जाता है। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो टू और मोर नॉन मेटल्स के मिलने से वजूद में आता है, लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड जो है वो गैसेस होते हैं या फिर जो लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। इसी तरह जो हम हायर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड की तरफ जाते हैं तो दे आर सॉलिड्स। इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि ये लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। इसी तरह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइक डिज़ॉल्व लाइफ का जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रेफर कर जाता है। पोलर कंपाउंड जो है बीइंग पोलर करैक्टर रखने की वजह से ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब हम इनको पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। और इसी तरह दे आर यूजली इंसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में इंसॉल्युबिलिटी शो करते हैं, लेकिन जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड एसीटोन। लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं और उनकी जो 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग फॉर्म होती है कोवलेंट क्रिस्टल्स में, दे आर वेरी स्टेबल एंड हार्ड एंड आल्सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल डायमंड की है कि उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, अराउंड अबाउट। इसके बाद हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। आपको पता है कि जो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। पोलर कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें दो मुख्तलिफ एटम जो हैं वो बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। पॉलिंग स्केल पर हम फ्लोरीन जो है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4 दी गई है। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की उसके रिलेटिव है। हम बात जब करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में तो वो किसी हद तक मुख्तलिफ है। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जिस तरह के पहले बताया गया है कि जो वाटर है उसमें डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि वाटर इज़ अ पोलर कंपाउंड। सो यहाँ पर लाइक डिज़ोल्व लाइफ का कंसेप्ट जो है वो प्रेफर करेगा। नॉन पोलर कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और बिकॉज के उनमें आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है और वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। दे आर सिमिलर टू कोवलेंट कंपाउंड। इनमें जो इन कंपाउंड में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से जुड़े होते हैं। ये आयंस नहीं बनाते, लेकिन ये
इन अपनी कवलेंट नेचर की वजह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाते हैं और बहुत कम जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनका जो रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो बताया जाता है और दे हैव डाइपोल। ओके, हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।